नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडो सागा में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं भारत के प्राचीन इतिहास और महाकाव्यों की अद्भुत कहानियों की दुनिया में। आज की हमारी कहानी महाभारत के उस दिल दहला देने वाले पल से जुड़ी है जब गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांचाल और पांडवों के शिविर पर हमला किया। अश्वत्थामा की क्रूरता, महादेव की असीम शक्ति और ब्रह्मास्त्रास्त्र के विनाशकारी प्रभाव की यह कथा आपको रोमांचित कर देगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा में। क्रोधित होकर जैसे ही द्रोण का पुत्र कृपा और कृतवर्मन के साथ शिविर के द्वार के पास पहुंचता है, उसका सामना एक भयानक विशाल प्राणी से होता है। यह आकृति सूर्य की तरह चमकती है, खून से लथपथ बाघ की खाल में लिपटी हुई है, एक पवित्र धागे के रूप में सांप पहने हुए है, कई भुजाओं में हथियार लिए हुए। उनका चेहरा भयानक है, आग उगल रहा है और उनके उग्र रूप से शंख, चक्र और गदा से लैस अनगिनत प्राणी उभर कर आते हैं। अश्वत्थामा अपने हथियारों की अप्रभाविता से निराश होकर देखता है कि भयानक प्राणी उसके भाले, तलवार और गदा सहित उसके सभी देवस्त्रों को निगल जाता है, जैसे कि वे कुछ भी नहीं थे। थके हुए अश्वत्थामा ने आकाश को जनार्दन की छवियों से भरा हुआ देखा और कृपा की बुद्धिमान सलाह को याद किया। उसे धर्म ग्रंथों की शिक्षाओं की अनदेखी करने, कुछ प्राणियों पर हमला करने की मूर्खता का एहसास होने और अपने अहंकार पर विलाप करने का पछतावा है। नियति पर विचार करते हुए वह स्वीकार करता है कि मानव प्रयास भाग्य से आगे नहीं बढ़ सकता है और अब उसे अपने लापरवाह कार्यों के परिणामों का सामना करना पड़ता है। अपने सामने रहस्यमयी सत्ता से विस्मय में अश्वत्थामन को एहसास होता है कि यह दैवीय ताड़ना का प्रतीक है। अश्वत्थामन को यह एहसास हुआ कि नियति उसके पाप पूर्ण संकल्प को विफल कर रही है। वह स्वीकार करता है कि उसके प्रयास दैवीय कृपा के बिना व्यर्थ है। यह स्वीकार करते हुए कि यह रहस्यमय प्राणी दैवीय दंड का प्रतिनिधित्व करता है, वह उमा, रुद्र और हारा के शक्तिशाली भगवान महादेव की सुरक्षा लेने का फैसला करता है, जो तपस्या और शक्ति में सभी देवताओं से आगे है। अश्वत्थामा त्रिशूल से लैस गिरीशा से इस बाधा को दूर करने और उसे शरण देने की प्रार्थना करता है। अश्वत्थामा हाथ जोड़े और सिर झुकाए महादेव शिव की कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। उन्हें सृष्टि के कर्ता, संहारक, त्रिनेत्रधारी और भूतों के स्वामी के रूप में पूजते हैं। गहन ध्यान में लीन होकर वह शिव के समर्पण में अपनी आत्मा और शरीर अर्पित करते हैं। ध्यान के दौरान अश्वत्थामा के सामने महादेव के भयानक गण प्रकट होते हैं, जिनके चेहरे सिंह, हाथी, बाघ, पक्षी और मिथकीय प्राणियों के होते हैं। ये गण अद्वितीय, बलशाली और भयावह होते हैं, आभूषणों और हथियारों से सुसज्जित और मदमस्त हाथियों की तरह गर्जना करते हैं। अश्वत्थामा इन गणों से अप्रभावित अपने आप को महादेव के यज्ञ के लिए समर्पित करते हैं। शिव स्वयं प्रकट होते हैं और अश्वत्थामा की भक्ति की प्रशंसा करते हैं, उन्हें एक शक्तिशाली तलवार प्रदान करते हैं और उनके शरीर में प्रवेश करते हैं। महादेव की शक्ति से भरपूर अश्वत्थामा दिव्य ऊर्जा से जगमगा उठते हैं और युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं। क्रोध से चूर अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों और शेष सोमकों का सामना करते हुए पांचाल शिविर में धावा बोल दिया। वे निडर होकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन अश्वत्थामन अपने पिता की मृत्यु को याद करते हुए मैदान में कूद पड़ता है। अपनी ढाल और दिव्य तलवार से लैस होकर वह तेजी से क्रूर युद्ध में प्रतिविंध्य, सुत सोम, शतानीक, श्रुतकर्मण और श्रुतकीर्ति को मार डालता है। फिर शिखंडी और प्रभद्रकों ने चारों ओर से हमला करते हुए उसे घेर लिया। शिखंडी के तीर से घायल होने के बावजूद अश्वत्थामा क्रोधित होकर हमला करता है और रुद्र की तलवार के एक ही वार से शिखंडी को 2 टुकड़ों में काट देता है। वह धृष्टद्युम्न के तंबू में घुस जाता है, उसे एक क्रूर लात मारकर जगाता है और अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए उसे बेरहमी से मार डालता है। आगे बढ़ते हुए अश्वत्थामा ने पंचाल योद्धाओं को भस्म करने के लिए रौद्रस्त्र का आह्वान किया और उत्तमौजा और युद्धामन्यु को मार डाला। रक्त पिपासु से पागल अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडव सैनिकों, घोड़ों और हाथियों का वध कर दिया। शिविर में अराजकता फैल जाती है क्योंकि घबराए और भ्रमित सैनिक गलती से
एक दूसरे को मार डालते हैं। खून और लाशों के बीच राक्षस और पिशाचा मृतकों पर दावत करते हैं। अश्वत्थामा ने अपना नरसंहार जारी रखा, हजारों लोगों को मार डाला, सर्वनाश के दौरान रुद्र की तरह। कृपा और कृतवर्मन भागने के रास्ते बंद कर देते हैं और भागने की कोशिश करने वालों को मार डालते हैं। उन्होंने शिविर में आग लगा दी, जिससे शेष योद्धा अंदर फंस गए। रात के अंत तक अश्वत्थामा ने पांडवों और पांचालों का सफाया कर दिया और युद्ध के मैदान को खून से लथपथ और शवों से भर दिया। भोर में अश्वत्थामा खून से लथपथ अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके शिविर से चला जाता है। वह अपनी अंधकारपूर्ण विजय को कृपा और कृतवर्मन के साथ साझा करता है और वे अपनी सफलता पर खुशी मनाते हैं। अश्वत्थामा सफल हुआ क्योंकि पार्थ और कृष्ण अनुपस्थित थे और योद्धा सो रहे थे। तीनों महारथी अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और दुर्योधन को सूचित करने की योजना बनाते हैं। अश्वत्थामा, कृपा और कृतवर्मा गंभीर रूप से घायल दुर्योधन को युद्ध भूमि पर पाते हैं, जिसे भीम ने जांघों पर गंभीर चोट पहुंचाई थी। दुर्योधन दर्द से तड़प रहा था और उसके चारों ओर भेड़िए और लकड़बग्घे उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। तीनों योद्धा दुखी होकर उसके पास बैठते हैं और शोक व्यक्त करते हैं। कृपा भाग्य की क्रूरता पर शिकायत करते हैं, जबकि अश्वत्थामा भीम को अनुचित तरीके से दुर्योधन को मारने का दोषी ठहराते हैं। अश्वत्थामा दुर्योधन की वीरता की प्रशंसा करते हैं और उसे बताते हैं कि पांडवों के शिविर को नष्ट कर दिया गया है, जिससे दुर्योधन के अंतिम क्षणों में संतोष होता है। दुर्योधन अपने अंतिम शब्दों में अश्वत्थामा, कृपा और कृतवर्मा की प्रशंसा करता है और अपनी अंतिम सांस लेते हुए स्वर्ग की ओर प्रस्थान करता है। तीनों योद्धा उसे गले लगाकर विदा लेते हैं और महान योद्धा का अंत हो जाता है। रात बीतने के बाद धृष्टद्युम्न के सारथी ने युधिष्ठिर को सूचित किया कि द्रौपदी के पुत्र और द्रुपद के सभी पुत्र सोते हुए मारे गए और शिविर कृतवर्मा, कृपा और अश्वत्थामा द्वारा नष्ट कर दिया गया। यह सुनकर युधिष्ठिर दुख से गिर पड़े और उनके भाई और सात्यकी ने उन्हें सहारा दिया। उन्होंने शोक व्यक्त करते हुए कहा, दुश्मनों को हराकर भी हम अंत में हार गए हैं। हमने अपने प्रियजनों को खो दिया है और यह जीत अब हार जैसी लगती है। हमारे पुत्र लापरवाही के कारण मारे गए। लापरवाही मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है और अब हमें इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। युधिष्ठिर ने नकुल से द्रौपदी को लाने को कहा। फिर वह युद्ध भूमि पर गए, जहां उन्होंने अपने पुत्रों और प्रियजनों को मरा हुआ देखा और दुख से जमीन पर गिर पड़े। अपने पुत्रों और प्रियजनों को मरा हुआ देखकर युधिष्ठिर दुख से कांपने लगते हैं और उनके साथी उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। उसी समय नकुल व्यथित द्रौपदी को लेकर आता है, जो अपने पुत्रों की मृत्यु की घटना सुनकर अनियंत्रित हो जाती है और युधिष्ठिर के सामने गिर जाती है। भीम उसे गले लगाकर सांत्वना देता है। द्रौपदी रोते हुए युधिष्ठिर और उनके भाइयों से कहती है, आपने दुनिया जीत ली, लेकिन अपने पुत्रों को खो दिया। यदि आप अश्वत्थामा से बदला नहीं लेते तो मैं मरने तक प्रार्थना में बैठी रहूंगी। युधिष्ठिर उसे समझाते हैं, लेकिन वह अश्वत्थामा की मणि लाने की मांग करती है। भीम उसकी विनती से प्रेरित होकर अश्वत्थामा को मारने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है और अपने रथ पर सवार होकर तेजी से उसका पीछा करने के लिए निकल पड़ता है। भीम के अश्वत्थामा को मारने के लिए निकलने के बाद कृष्ण युधिष्ठिर को चेतावनी देते हैं। भीम अकेले अश्वत्थामा का सामना करने जा रहा है, जिसके पास शक्तिशाली ब्रह्मास्त्रास्त्र है, जो उसे द्रोण ने सिखाया था। अश्वत्थामा का स्वभाव बेचैन और क्रूर है और वह इस विनाशकारी शक्ति का उपयोग कर सकता है। कृष्ण याद करते हैं कि एक बार अश्वत्थामा ने द्वारका में उनसे सुदर्शन चक्र का अनुरोध किया था, पर उसे उठाने में असफल रहे थे। कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि अर्जुन या प्रद्युम्न ने कभी ऐसा अनुग्रह नहीं मांगा। अश्वत्थामा निराश होकर द्वारका से धन और रत्न लेकर चला गया, यह स्वीकार करते हुए कि केवल कृष्ण ही सुदर्शन चक्र धारण कर सकते हैं। कृष्ण ने युधिष्ठिर को चेताया कि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्रास्त्र से लैस बेहद खतरनाक है और भीम को उससे बचाया जाना चाहिए। कृष्ण शक्तिशाली हथियारों से सजे अपने रथ पर सवार होकर कंबोज घोड़ों के 2 जोड़े शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बालाहक को जोड़ते हैं। उनका रथ दिव्य विश्वकर्मा द्वारा तैयार किया गया
सुबह के सूरज की तरह चमकता है, जिसके दिव्य ध्वज के शीर्ष पर गरुड़ है। अर्जुन और युधिष्ठिर कृष्ण के बगल में बैठे हुए हैं, जो इंद्र के बगल में अश्विनी जुड़वां बच्चों के समान है। फिर कृष्ण तेज घोड़ों को बुलाते हैं और रथ, खुरों और पहियों की आवाज के साथ गर्जना करते हुए हवा में पक्षियों की तरह उड़ते हुए भीम का पीछा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही भीम अश्वत्थामा का उग्र रूप से पीछा करते हुए गंगा के पास पहुंचा, उसने व्यास और अन्य ऋषियों को नदी के किनारे बैठे देखा। अश्वत्थामा के पास ही अस्त व्यस्त और भयभीत भीम हाथ में धनुष लेकर उस पर हमला करते हुए दहाड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हें मारने आया हूं। भयभीत होकर अश्वत्थामा घास की एक छड़ी का उपयोग करके घातक ब्रह्मास्त्रास्त्र का उपयोग करता है और शाप देता है सभी पांडवों के विनाश के लिए। वह अस्त्र चलाता है जो आग में बदल जाता है और समय के अंत में यम की तरह स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल को भस्म करने की धमकी देता है। जैसे ही अश्वत्थामा ब्रह्मशीर छोड़ते हैं, कृष्णा अर्जुन और युधिष्ठिर के साथ वहां पहुंचते हैं। अश्वत्थामा को ब्रह्मशीर छोड़ते हुए देखकर कृष्ण तुरंत अर्जुन से इसका मुकाबला करने के लिए अपने स्वयं के ब्रह्मशीर को बुलाने का आग्रह करते हैं। अर्जुन अपने गांडीव को हाथ में लेकर देवताओं और अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं और सभी के कल्याण की कामना करते हुए शक्तिशाली अस्त्र छोड़ते हैं। दोनों अस्त्र प्रलयकारी आग से धधकते हैं, जिससे गड़गड़ाहट होती है, उल्काएं गिरती है और पृथ्वी कांपती है, जैसे आकाश भय से गर्जना करता है। अगर ये दोनों अस्त्र आपस में टकराते तो पृथ्वी पर भूचाल आ जाता। दुनिया को खतरे में डालने वाले हथियारों की विनाशकारी शक्ति को देखते हुए महान आर्षि नारद और व्यास प्रकट हुए। उन्होंने अश्वत्थामा और अर्जुन को शांत करने की कोशिश की और उनसे अपने हथियार वापस लेने और भूचाल को रोकने का आग्रह किया। आर्षि नारद और व्यास अपार शक्ति बिखेरते हुए और सभी हथियारों से प्रतिरक्षित दो धधकते ब्रह्मास्त्रास्त्र के बीच खड़े हैं। अपनी दिव्य उपस्थिति से वे विनाशकारी अस्त्रों को शांत करते हैं और पूरी सृष्टि को बचाते हैं। तब आर्षियों ने अर्जुन और अश्वत्थामा को फटकारते हुए कहा, गिरे हुए महारथियों ने हर हथियार में महारत हासिल की, फिर भी उन्होंने कभी भी पुरुषों पर ऐसे अस्त्र नहीं चलाए। यह क्या उतावलापन है वीरों? दो शक्तिशाली आर्षियों को देखकर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्रास्त्र वापस लेने का फैसला किया। वह विनम्रता पूर्वक उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं, मैंने अश्वत्थामा का विरोध करने के लिए इस हथियार का उपयोग किया था, लेकिन अगर मैंने इसे वापस ले लिया तो द्रोण का पुत्र अभी भी हमें नष्ट कर सकता है। कृपया हमारी और तीनों लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। अर्जुन, गुरुकुल के दिनों में एक सच्चा ब्रह्मचारी और पवित्र प्रतिज्ञाओं का पालन करने वाला होने के नाते सफलतापूर्वक हथियार वापस ले लेता है। यह उपलब्धि केवल शुद्ध आत्मा वाले व्यक्ति के लिए ही संभव है। उनका अनुशासन, वीरता और सत्य के प्रति समर्पण उन्हें यह काम पूरा करने की अनुमति देता है, जो अधिकांश लोगों के लिए असंभव है, यहाँ तक कि देवताओं के लिए भी। अश्वत्थामा ने कभी ब्रह्मचारी नहीं की, यहाँ तक कि अपने गुरुकुल के दिनों में भी। इसी कारण अश्वत्थामा अपने गहरे क्रोध में अपना ब्रह्मास्त्रास्त्र वापस लेने में असमर्थ व्यास के सामने स्वीकार करता है कि उसने भीम के डर और दुर्योधन की मृत्यु पर क्रोध के कारण हथियार का प्रयोग किया था। व्यास बताते हैं कि अर्जुन ने केवल अश्वत्थामा को रोकने के लिए अपने ब्रह्मास्त्रास्त्र को बुलाया था और तब से इसे वापस ले लिया है। वह अश्वत्थामा से एक बड़ी आपदा को रोकने के लिए ऐसा करने का आग्रह करते हैं, क्योंकि ऐसे हथियार 12 वर्षों तक सूखे और पीड़ा का कारण बन सकते हैं। व्यास ने सुझाव दिया कि अश्वत्थामा पांडवों को उनके जीवन के बदले में शांति भेंट के रूप में उनके सिर में जड़ा हुआ रत्न दे दे। अनिच्छा से अश्वत्थामन सहमत हैं। हालांकि वह बताते हैं कि रत्न हथियारों, बीमारी और अन्य खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है। फिर भी वह अनुरोध के अनुसार इसे सौंप देता है। अश्वत्थामा बताता है कि वे ब्रह्मास्त्रास्त्र वापस नहीं बुला सकते हैं, लेकिन उसे किसी और आत्मा पर निर्देश कर सकते हैं और वह इसे पांडव महिलाओं के गर्भ में डालने की योजना बना रहा है ताकि उनका वंश समाप्त हो सके। अश्वत्थामा व्यास से कहता है कि हथियार को पांडव महिलाओं के गर्भाशय पर हमला करना चाहिए।
जिससे वे बांझ हो जाएंगी और उनका वंश समाप्त हो जाएगा। व्यास इसकी अनुमति देते हैं, लेकिन अश्वत्थामा को किसी अन्य विनाशकारी इरादे को आगे नहीं बढ़ाने का निर्देश देते हैं। व्यास की आज्ञा का पालन करते हुए अश्वत्थामा ने हथियार को पांडव महिलाओं के गर्भ में निर्देशित किया। कृष्ण अश्वत्थामा के कृत्य को समझते हुए शांत स्वर में कहते हैं, एक पवित्र ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि पांडवों को एक पुत्र प्राप्त होगा जिसका नाम परीक्षित होगा और वह मृत्यु को पराजित करके जीवित रहेगा। यह भविष्यवाणी सत्य होगी। क्रोध में अश्वत्थामा उत्तर देते हैं, तुम्हारे ये शब्द पांडवों का पक्ष लेते हैं, लेकिन मेरा ब्रह्माशिरास्त्र उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक को नष्ट कर देगा। कृष्ण जवाब देते हैं, बालक मरेगा, लेकिन वह फिर जीवित होगा और लंबी आयु प्राप्त करेगा। जहां तक तुम्हारी बात है अश्वत्थामा, तुम 3000 वर्षों तक धरती पर अकेले और मूक भटकते रहोगे, अपने पापों का फल भुगतोगे, जिसमें अजन्मे बच्चों की हत्या भी शामिल है। कृष्ण अश्वत्थामा को उसके निर्दय कार्य के लिए श्राप देते हैं, जिससे वह अकेलेपन, बीमारियों और पीड़ा में 3000 वर्षों तक धरती पर भटकता रहेगा। इस बीच कृष्ण यह वचन देते हैं कि उत्तरा के गर्भ में पल रहा बालक परीक्षित अश्वत्थामा के ब्रह्माशिरास्त्र से मारा जाने के बाद भी जीवित रहेगा और धर्मपूर्वक 60 वर्षों तक राज्य करेगा। व्यास कृष्ण के शब्दों का समर्थन करते हैं और अश्वत्थामा अपना भाग्य स्वीकार करते हुए अपना बहुमूल्य मणि पांडवों को सौंप देता है और जंगल की ओर प्रस्थान करता है। पांडव कृष्ण और आशियों के साथ शोक में डूबी द्रौपदी के पास लौटते हैं। भीम उसे अश्वत्थामा का मणि सौंपते हुए कहते हैं, तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को पराजित कर दिया गया है, अब उठो और क्षत्राणी धर्म को याद करो। भीम अश्वत्थामा का मणि द्रौपदी को सौंपते हुए उसे याद दिलाते हैं कि उनके शत्रु दुर्योधन और दुशासन सहित पराजित हो चुके हैं। अश्वत्थामा को केवल ब्राह्मण होने और उनके पूर्व गुरु का पुत्र होने के कारण छोड़ा गया है, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा और शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। द्रौपदी अपने पुत्रों की मृत्यु से दुखी होने के बावजूद अश्वत्थामा को उनके पिता द्रोण के समान आदर योग्य मानती है। वह युधिष्ठिर से मणि को अपने सिर पर धारण करने के लिए कहती हैं, जो वह करते हैं और अत्यंत राजसी और तेजस्वी दिखते हैं। महान मानसिक शक्ति के साथ द्रौपदी अपनी आत्मघात के लिए उपवास की प्रतिज्ञा छोड़ देती है। इसके बाद युधिष्ठिर कृष्ण से बात करने के लिए मुड़ते हैं। अपने पुत्रों और पांचालों की मृत्यु पर गहरे दुख में युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा कि अश्वत्थामा असाधारण युद्ध कौशल के अभाव में धृष्टद्युम्न सहित ऐसे शक्तिशाली योद्धाओं को कैसे मार सकता है। कृष्ण बताते हैं कि अश्वत्थामा ने सर्वोच्च देवता भगवान महादेव से मदद मांगी। शिव के आशीर्वाद से उसे ऐसे विनाश को प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त हुई। कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि महादेव सारी सृष्टि के स्रोत अपार शक्ति प्रदान कर सकते हैं, यहां तक कि इंद्र जैसे देवताओं पर भी विजय पाने के लिए। यह शिव की शक्ति के माध्यम से ही था कि अश्वत्थामा अपने भयानक कार्य को पूरा करने में सक्षम था। कृष्ण बताते हैं कि जब ब्रह्मा ने जीवित प्राणियों के निर्माण के लिए रुद्र की खोज की, तो रुद्र ने खुद को गहरे ध्यान में डुबो दिया। इस बीच ब्रह्मा ने जीवन को अस्तित्व में लाने के लिए एक और प्राणी बनाया। इस प्राणी ने प्राणियों की रचना की, लेकिन वे भूखे हो गए और अपने रचयिता को निगलने की कोशिश करने लगे। ब्रह्मा ने उनके लिए भोजन के रूप में पौधे और कमजोर जीव प्रदान किए, जिससे जीवन पनपने लगे। कृत्य युग के बाद देवताओं ने एक यज्ञ की तैयारी की, लेकिन गलती से रुद्र को यज्ञ की भेंट से बाहर कर दिया। इससे क्रोधित होकर काले हिरण की खाल पहने रुद्र ने यज्ञ को नष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने 2 प्रकार के बलिदानों के तत्वों का उपयोग करके एक शक्तिशाली धनुष तैयार किया, लोक बलिदान, और 5 तत्वों से संतुष्टि का बलिदान। इस धनुष से लैस होकर महादेव क्रोध से भरकर यज्ञ स्थल पर गए, जहां देवता अपना अनुष्ठान कर रहे थे। ब्रह्मचारी के वेश में और दुर्जय धनुष धारण किए हुए रुद्र को आते देखकर देवताओं को उनके दैवीय क्रोध का सामना करना पड़ा। जब रुद्र क्रोध में आए तो पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, हवाएं रुक गईं और सूर्य, चंद्रमा और तारे मंद पड़ गए। भयभीत होकर देवताओं ने देखा कि रुद्र ने यज्ञ के अवतार पर एक भयंकर तीर चलाया, जिससे वह अग्नि के साथ हिरण की तरह भाग गया।
देवताओं ने अपना वैभव खो दिया और भय से स्तब्ध हो गए। अपने क्रोध में रुद्र ने देवताओं सावित्री, भग और पूषण को घायल कर दिया। हताश और शक्तिहीन देवताओं ने रुद्र से दया की भीख मांगी। आसानी से शांत हो जाने पर रुद्र ने अपना क्रोध पानी में डाल दिया, जिससे आग बधाव पैदा हुई और देवताओं और बलिदानों को बहाल किया। दुनिया फिर से सुरक्षित हो गई और देवताओं ने महादेव को सभी यज्ञों का हिस्सा दिया। तब कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि अश्वत्थामा की शक्ति नहीं, बल्कि महादेव की कृपा से उसके पुत्रों और पांचालों का वध संभव हो सका। वह युधिष्ठिर से आग्रह करते हैं कि जो हुआ उसे स्वीकार करें और आगे क्या किया जाना चाहिए उस पर ध्यान केंद्रित करें। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।